आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सेफ नहीं होती थी, वो राज लालू जी चलाते थे। उनको तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। थोड़ा राहत है कि नेपाल से आने वाला पानी घट रहा है, सभी बांध पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आम लोगों से भी हम लोगों ने आग्रह किया है माइकिंग के माध्यम से कि आप बांध के अंदर चले आए, बांध पर खतरा ना हो, इसकी पूरी समुचित व्यवस्था सरकार के लेवल पर की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष विदेश में है, क्या कहें? अब ये लोग विदेश ही घूमने वाले हैं, कोई देश में रहने वाले नहीं हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीते दिन 32 बार बिहार बराबर बलात्कार लिख करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद बिहार की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। अभी बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से वर्तमान में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए और इस अवसर पर जब सम्राट चौधरी से लालू प्रसाद यादव के ट्वीट को लेकर के सवाल किया गया तो जमकर बरसे हैं सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव पे और साफ साफ कह दिए हैं कि 15 साल तक जब उन लोगों का शासन था बिहार में, तब क्या होता था ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। एक आईएएस ऑफिसर भी सुरक्षित नहीं थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन के बात कार्यक्रम को लेकर के भी क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात सब रखते हैं। उनको लालू जी को याद करना चाहिए कि 15 साल जो उनका राज था उसमें तो कोई शासन ही नहीं था। आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सेफ नहीं होती थी, वो राज लालू जी चलाते थे। उनको तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार 10 वर्षों से मन की बात के माध्यम से दुनिया को कैसे भारत से जोड़ा, मेकिंग इंडिया का सपना कैसे पूरा किया, लोकल फॉर वोकल को कैसे आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, भारत के विरासत को कैसे दुनिया से जोड़ने का काम किया, ये सारे चीज़ों के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। अब जो आज की सवेरे की सूचना है, थोड़ा राहत है कि नेपाल से आने वाला पानी घट रहा है, ये हमारे लिए, लेकिन पूरी तरह सरकार मुस्तैदी के साथ सारे तटबंध को देख रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर समीक्षा भी हो रही है और रात भर लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सभी बांध पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आम लोगों से भी हम लोगों ने आग्रह किया है माइकिंग के माध्यम से कि आप बांध के अंदर चले आए, बांध पर खतरा ना हो, इसकी पूरी समुचित व्यवस्था सरकार के लेवल पर की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष विदेश में है, क्या कहें? अब ये लोग विदेश ही घूमने वाले हैं, कोई देश में रहने वाले नहीं हैं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ये कहते नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को इस तरह की बातें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इस तरह की पोस्ट करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब उनका शासन था बिहार में तब सब कोई जानते थे कि किस तरह का शासन था और जिस प्रकार से अभी वो बातें कर रहे हैं कहीं भी शोभनीय नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से मन की बात कार्यक्रम करते हैं और इस बार भी उन्होंने लोकल फॉर वोकल को लेकर के संदेश दिया है कि किस तरह से लोकल पर ध्यान देना है। और साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की फिर से बात कही है, वहीं दीपावली नज़दीक है और ऐसे में खरीदारी को लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज खास संदेश दिए हैं कि खुद के जो प्रोडक्ट है जो भारत के लोग बनाते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, बाहर के प्रोडक्ट को ना खरीदे, यानी कि मिट्टी के जो दिए हैं उसका भी उपयोग करें। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से आत्मनिर्भर भारत पर जो है बल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस कार्यक्रम को सुनने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उपस्थित हुए थे और इसी क्रम में आज जब मीडिया कर्मियों से सवाल किया तो लालू प्रसाद यादव और मन की बात कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कर रहे थे डिप्टी सीएम, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।